मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल RS रमन 2.0 में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में अब शिक्षक बनने के लिए तमाम बिहार के सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को बीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। और ऐसे में साथी लगातार जो है RS रमन टीईटी क्लास के माध्यम से शाम के 8 बजे ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें भाग भी लेते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स भी साथी जो है अभ्यर्थी के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। ऐसे में साथी लगातार जो है RS रमन टीईटी क्लास के माध्यम से 9 वीडियो को साथी मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूं और आज मैं आपके सामने 10वां वीडियो यानी कह ले तो 10वां मॉक टेस्ट साथी लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। ऐसे में आज का वीडियो कमाल का है, तो साथी 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए साथी वीडियो को शुरुआत करते इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले साथी जैसे ही आप टीम के माध्यम से आपको लिंक मिलेगा और लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। ऊपर में अपना नाम डालना है और नीचे में पासवर्ड डालना है और उसके बाद नीचे में स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, बिल्कुल साथी इसी पे क्लिक कर देना। देखिए मैंने भी स्टार्ट पे क्लिक किया हूं और साथी इसके बाद अब जो है नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा इस प्रकार का, जहां पर साथी लिखा हुआ कि यह खास करके मॉक टेस्ट बिहार बीपीएससी जो है खास करके परीक्षा होने वाली है शिक्षकों का, इसी के आधार पर है और इसमें जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे इसकी पूरी संभावना रहेगी कि वो फाइनल परीक्षा में भी उत्तीर्ण होंगे। ऐसे में जुड़ने के लिए RS रमन ऑफिशियल के टेलीग्राम को ज्वाइन करें और साथ ही आसानी से टीम से संपर्क करके आप मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं। फिलहाल साथी मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूं। अब प्रश्नों का दौर साथी आ चुका है और पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और खास करके यह रीजनिंग का प्रश्न है। क्या है साथी? रीजनिंग का क्वेश्चन यानी तर्क शक्ति का प्रश्न है। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और संबंध को स्थापित कीजिए। देखिए पहला कंडीशन दे दिया हुआ कि 8 + 5 = 1340, 8 + 5 = 1340, 8 + 5 = 1340। संबंध को देखिए, यहाँ पर आपको संबंध को सब पहले स्थापित कीजिए, उसके बाद प्रश्न आपको आसानी से बिल्कुल बन जाएगा। देखिए 8 5 को जोड़ दिया तो 13, 8 5 को जोड़ दिया तो 13, 8 5 को जोड़ दिया तो 13, 8 5 को जोड़ दिया तो 13 और 8 5 को गुना कर दिया तो 40, 8 5 को गुना कर दिया तो 40, 8 5 को गुना कर दिया तो 40। समझ में आ गया आप लोग को? पहले जोड़ करना है बाद में गुना, पहले जोड़ करना है बाद में गुना, पहले जोड़ बाद में गुना। तो 6 + 4 को पहले जोड़ कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, 6 4 को जोड़िए तो 10 होगा, 6 4 को जोड़िए तो 10 होगा और 6 4 को गुना कीजिए तो 24 होगा। कितना होगा? 24। यानी पहला का उत्तर हो जाएगा साथी, इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 24। बिल्कुल साथी क्लिक करके इसे क्या कर देना है? सबमिट कर देना है। दूसरा प्रश्न साथी आपके सामने आ चुका है, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न को साथी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक निश्चित कुट भाषा में लीडर को यहाँ पर ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है ना? लीडर को लिखा जा रहा है ELDARE। तो इसी कुट भाषा में फाउंटेन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ तो संबंध को देखिए, यहाँ पर L पहला अक्षर है तो नंबर आ गया 2 नंबर में, पहला अक्षर आया 2 नंबर, पहला आ गया 2 नंबर में। तो यहाँ पर F जो है पहला अक्षर है तो नंबर 2 नंबर में आना चाहिए। तो 2 नंबर में देखिए 2 गो में है, एगो तो इसमें भी है और इसमें भी है 2 नंबर में, ठीक ना? तो दूसरा भी और चौथा भी है, लेकिन इसमें सही उत्तर कौन सा होगा वो चीज ध्यान दीजिए। देखिए लास्ट में क्या है? ER, लास्ट में क्या है? ER, तो यहाँ हो गया RE, उसका उल्टा हो गया, इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया, इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। ER का RE हो गया, ER का RE हो गया। इसी प्रकार से IN का NI हो जाएगा, IN का NI हो जाएगा, IN का NI हो जाएगा। तो NI किस में है? सो देखिए NI किस में है? इसमें है कि इसमें है? सॉरी, 2 में है कि 4 में है? तो साथी 2 वाला में है, 2 वाला में क्या है? NI है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर IN का उल्टा हो जाएगा NI, ठीक है ना? तो NI किस में है? तो NI आपको 2 नंबर वाले में है, तो 2 नंबर पे साथी क्लिक करेंगे और इसे फटाफट सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? यानी भारत के जो पीएम है, इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके माध्यम से एक भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया और ये भूकंप स्मारक कहाँ मौजूद है, कहाँ उद्घाटन किया गया? तो साथी इसका नाम है गुजरात, ठीक ना? तो गुजरात राज्य में मोदी जी के द्वारा जो है खास करके एक भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया। ये आपका करंट अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाबर की गुफाओं का उपयोग
किसने आश्रय के रूप में किया, आश्रय मतलब रहने के लिए, ठीक ना। तो बाबर के द्वारा जो निर्माण किया गया जो गुफा था उसका उपयोग जो है किसके द्वारा, आश्रय के रूप में किया गया, यानी रहने के रूप में जो है किया गया। तो साथ ही आजीविकों के द्वारा, किसके द्वारा, आजीविकों के द्वारा, किसके द्वारा, आजीविकों के द्वारा। तो आजीविकों के द्वारा जो है बाबर के द्वारा जो निर्मित गुफा था उसका उपयोग किया गया किसके लिए, आश्रय के लिए, यानी रहने के लिए, ठीक ना। तो साथ ही नंबर 2 वाले पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न साथी आपके सामने है कि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस किसे कहते हैं, ठीक ना। तो लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को। सूत्र इसका होता है N2O, क्या होता है, N2O, क्या होता है, N2O, ठीक ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, इसे कहते हैं हंसने वाली गैस, क्या कहते हैं, हंसने वाली गैस मतलब लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस होगा, साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड, क्लिक कीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा युग्म शेष सभी से भिन्न है, शेष सभी से भिन्न है, शेष सभी से भिन्न है, मतलब 4 गो ऑप्शन है तो 3 गो एक जैसा होगा, 3 गो एक जैसा होगा, 3 गो एक जैसा होगा, एगो क्या होगा, अलग होगा, एगो क्या होगा, अलग होगा, एगो क्या होगा, अलग होगा। तो देखिए माता पिता, बिल्कुल आपको लग रहा होगा दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है, बिल्कुल दिन रात अपोजिट है, पशु पक्षी अपोजिट है, ठीक ना। लेकिन भारी भरकम इन तीनों से भिन्न है, भारी भरकम इन तीनों से भिन्न है, भारी भरकम इन तीनों से अभिन्न है। तो 3 एक जैसा है और एक अलग है, 3 एक जैसा है और एक अलग है, बिल्कुल। साथ ही नंबर 3 वाले पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए, भारी भरकम इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलते, ये बात गलत है, हार्वर्ड गार्डनर ऐसा बात नहीं कहे थे। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि के रूपरेखा को रूपरेखा की तरह ग्रहण करे, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। चलिए अगला ऑप्शन को देखते हैं कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुद्धि का विकसित हो सके। ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता, प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता। किसी में क्या होती है कि उनका औसत होता, कोई बच्चा जो है प्रतिभाशाली होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें अलग अलग तरीके से हमें समझाने की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग तरीके से बताने की आवश्यकता पड़ती है। और कहीं ना कहीं ये सारे बच्चों पर 8 भिन्न तरीका का उपयोग करना ये गलत बात होगा, और साथ ही कहीं ना कहीं ये इसका उत्तर कभी नहीं हो सकता है। लास्ट का ऑप्शन है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा, देखिए ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, यहाँ पर केवल लिखा गया, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो सही उत्तर होगा नंबर 2 वाला, क्लिक कीजिए और साथ ही से फटाफट सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है। आपको पता होगा देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से इसका उद्घाटन भी किया गया, सबसे बड़ा रबर डैम। तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम खास करके बिहार में बना, कहाँ बना है, बिहार के गया में। कहाँ बना है, बिहार के गया में। किसके माध्यम से उद्घाटन किया गया, तो आपको नीतीश कुमार जो सीएम है इनके माध्यम से की गई, बिल्कुल साथी क्लिक कीजिए गया बिहार और सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला, ओमिक्रॉन का पहला मामला, ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में देखने को मिला है, किस राज्य में देखने को मिला है, किस राज्य में देखने को मिला। ओमिक्रॉन क्या है, तो ओमिक्रॉन जो है कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। जो पहला मामला कर्नाटक में देखने को मिला, कहाँ मिला, कर्नाटक में देखने को मिला, कहाँ मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। बिल्कुल साथी क्लिक कीजिए, सॉरी ये देखिए गलती हो गया, यहाँ पर आपको क्या करना है, कर्नाटक पे क्लिक करके इसे सबमिट करना, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न साथी आपके सामने है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या कहलाता है। तो विशेष आवश्यकता वाले अगर कोई बच्चा है तो उसको शामिल करने को क्या कहते हैं, एक काल्पनिक लक्ष्य है, एक काल्पनिक लक्ष्य है या विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, ये तो गलत बात है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, गलत बात है। एक काल्पनिक लक्ष्य, ये भी गलत बात है। तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु को धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। सबसे बेस्ट आंसर साथी नंबर 2 वाला होगा, क्लिक कीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आ चुका है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक की स्थापना किसने की। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी 1873 में ज्योतिबा फूले के माध्यम से किया गया था। किनके माध्यम से, ज्योतिबा फूले के माध्यम से 1873 में खास करके सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। उसके बाद है कि जब कोई सपेरा, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र बीन को बजाता है, क्या बजाता है, बीन को बजाता है, क्या बजाता है, बीन को बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर उसके सिर इधर उधर घुमाता है। जैसे ही बीन बजता है तो वो नाचने लगता है, क्या करता है, नाचने लगता है। तो विचार को सांप वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा, तो साथ ही अनुक्रिया कैसे कर रहा है, तो अनुक्रिया करा सूंघ करके, बिल्कुल नहीं, बीन को सूंघ करके गलत बात है, ठीक ना। उसके बाद है उस वाद्ययंत्र की ध्वनि को सुन करके, नहीं, सांप का कान ही नहीं होता, ठीक ना, उनके पास कान होता
होता ही नहीं, तो सुनेगा, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल सुनता नहीं है। उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपन होते हैं उसके प्रति अनुक्रिया करके क्या होगा, उत्पन्न जो कंपन होगा उसके प्रति अनुक्रिया करके। जैसे बीन जैसे बजता है, तो बीन जब बजता है तो उसमें ध्वनि आती है, गति उत्पन्न होती है, और उस ध्वनि और गति से जो है कंपन होता है, और कंपन जैसे ही होता है तो सांप क्या करता है, उसका अनुक्रिया करता है, और जैसे जैसे बीन नाचेगा, जैसे जैसे मूव करेगा, वैसे ही वो अपना सर को भी मूव कराता है, यानी घुमाता है, ठीक ना। तो बिल्कुल साथी आपको ध्यान देना है कि इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन सही होगा। क्लिक कीजिए और फटाफट सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट। तो साथी ध्यान रखिएगा, वैसे मयूर सिंहासन किसका था, तो आपको मौर्य काल को आपको पता होगा कि मौर्य काल में खास करके मयूर सिंहासन हुआ करता था, और ऐसे में पूछा जा रहा है कि मयूर सिंहासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट पूछा जा रहा। तो मुगल का पहला संस्थापक था बाबर। कौन था, बाबर था। बाबर था मुगल वंश का संस्थापक था। उसके बाद अगर बाबर, ठीक ना, तो बाबर इसका संस्थापक था, लेकिन कहा जा रहा है कि अंतिम सम्राट कौन था जो मयूर सिंहासन बैठा था, तो साथी हो जाएगा मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह। बिल्कुल साथी क्लिक कीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, लोकहितवादी कहा जाता है, प्रचलित प्रश्न है और पॉपुलर क्वेश्चन है। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुधारक कहा जाता है और लोकहितवादी कहा जाता है। क्लिक कीजिए और फटाफट सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है, पहला गोल्ड एटीएम कौन सा एटीएम, गोल्ड एटीएम, तो हैदराबाद में। कहाँ होगा, हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। ये करंट अफेयर्स था। अगला प्रश्न आपके सामने, समृद्ध शब्द में किस भाव का है, समृद्ध में कौन सा भाव है, तो साथी समृद्ध ध्यान दीजिएगा, समृद्ध मतलब क्या होता है, खुशहाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि खुशहाल कौन सा हो सकता है, जो गरीब लोग होते हैं वो भी खुशहाल होते हैं, लेकिन वो समृद्ध नहीं हो सकता, ठीक ना। तो समृद्ध किसको कहा जाता है, रोजगार पाने को, ये भी गलत बात है, समर्थन पाने का गलत बात है, हो जाएगा धनी होने का, क्या हो जाएगा, धनी, क्योंकि जो लोग धनी होते हैं उसमें क्या होता है कि लगभग उन्हीं को समृद्ध कहा जाता है, ठीक ना। तो साथी इसका नंबर 1 वाला ऑप्शन सही होगा। क्लिक कीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किस सेकंडों की संख्या के बराबर है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिनों में मिनटों की संख्या, देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 60 मिनट का एक घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा। तो 15 दिन पूछ रहा था, एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, तो 24 को 15 से गुना कर लीजिए, 24 को 15 से गुना कर लीजिए, 24 को 15 से गुना कर लीजिए। उसके बाद साथी जो आपको आएगा उतना ही घंटा आपको जो है खास करके 6 घंटे में सेकंड आएगा, 6 घंटे में सेकंड आएगा। 1 घंटा में 3600 सेकंड, 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, 60, ठीक है ना, तो 3600 सेकंड होगा, और 3600 सेकंड साथी जो है 1 घंटा में हुआ, तो 3600 को 6 से गुना कीजिए और 15 दिन को यहाँ पर मिनटों में बदल लीजिए। बिल्कुल साथी आपका दोनों का सेम हो जाएगा। तो नंबर 1 वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्लिक कीजिए और इसे सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घटपर्णी पौधा का महत्वपूर्ण घटक है, घटपर्णी पौधा का महत्वपूर्ण घटक है। घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानों जैसे में पाया जाता है, जहाँ पर बलुई मिट्टी होती है, जहाँ का तापमान ज्यादा होता है, वहाँ पर यह पौधा पाया जाता है, और खास करके भारत में नहीं पाया जाता है, गलत बात, भारत में भी पाया जाता है, और इसका मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, गलत बात है। कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च स्तर की ध्वनि निकलती है, उच्च स्तर की ध्वनि। देखिए यहाँ पर हाई लेवल का साउंड की बात की जाए तो हाई लेवल का साउंड बिल्कुल ये पौधा नहीं निकालता, गलत बात हो गया। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य बात है, ठीक ना। तो नंबर 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फटाफट इसे सबमिट करके अगला प्रश्न की ओर दौड़ जाइए, ठीक ना, दौड़ जाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि लिंग क्या है, तो लिंग जो है साथी समाज के द्वारा कहा गया है कि ये लड़का है और ये लड़की है, किसके द्वारा, समाज के द्वारा, किसके द्वारा, समाज के द्वारा, किसके द्वारा, समाज के द्वारा। तो सामाजिक संरचना है, क्या है, सामाजिक संरचना है, क्या है, सामाजिक संरचना है। लिंग क्या है, सामाजिक संरचना है। क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न फटाफट बन जाएगा। चलिए, एक संख्या 100 का आधे से छोटी है, आधा से 100 का आधा क्या होता है, 50 से छोटी है, समझ में आ रहा है ना, कुछ 50 से छोटा है। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है, 4 दहाई मतलब 40 है, 5 दहाई मतलब 50, 40 और 50 के बीच में संख्या है, कोनो संख्या हो सकता है, लेकिन कंडीशन को देखिए, 40 और 50 के बीच में है, जिनके अंकों का योग 7 है, जिनके अंकों का योग क्या है, 7 है, अंकों का योग 7 है। तो 40 और 50 के बीच में अंकों का योग 7 किसका होगा, बताइए, आप ही ध्यान
माथा थोड़ा सा लगाइए तो 43 हो जाएगा 4 3, चूंकि 4 3 क्या है, इसका दोनों का योग हो जाएगा 7, ठीक ना, क्या हो जाएगा योग, क्या हो जाएगा 7। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि इकाई का अंक दहाई से एक कम हो, इकाई का अंक दहाई से कम हो, इकाई का एक दहाई से कम हो, मतलब ये 3 जो है 4 से एक कम है, 3 जो है 4 से एक कम है, बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठ रहा है। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा, तो दोस्तों गुणनफल तो कोई भी कर देगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बिल्कुल साथी 12 पे क्लिक कीजिए और इसे फटाफट क्या कर देना है, सबमिट कर दीजिए। आपका उत्तर बिल्कुल साथी आ चुका है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के दौर में चलते हैं। देखिए थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिए। कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से अभी कमेंट आ रहा था कि आखिर किस प्रकार से इसको ज्वाइन करें, तो साथ ही आपको RS डायमंड ऑफिशियल के टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, जहां पर साथ ही आप लोग आसानी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ओबे को डिसओबे हुआ, ओबे का डिसओबे हो गया तो अपॉइंट का क्या होगा, इसका उल्टा देखिए, ओबे का डिसओबे उल्टा है, क्या अपोजिट वर्ड है, क्या है अपोजिट वर्ड है, क्या है अपोजिट वर्ड है, तो अपॉइंट का अपोजिट हो जाएगा डिसमिस, अपॉइंट का अपोजिट हो जाएगा डिसमिस, अपॉइंट का अपोजिट हो जाएगा डिसमिस। बिल्कुल साथी क्या करना है, डिसमिस पे क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वाणी क्या होती है, वाणी, वाणी देखिए समय समय पर आपका भाषा बदलते रहता है, वाणी क्या होती है, बदलते रहती है, चूंकि लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। बिल्कुल सही बात है, लिखित भाषा तो जल्दी नहीं बदलता, लेकिन वाणी हमेशा बदलते रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो साथ ही यहाँ पर अस्थायी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अस्थायी, वाणी बदलते रहता है, कभी भी अस्थायी नहीं रहता है, कभी परमानेंट नहीं रहता है, बदलते सुर बदलते रहता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 वाला। क्लिक कीजिए और फटाफट इसे सबमिट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व कुश्ती चैंपियन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला, क्या पदक, 4 पदक, क्या पदक, 4 पदक, क्या पदक, 4 पदक जीतने वाला भारतीय कौन बन गए, भारतीय कौन बन गए, भारतीय कौन बन गए हैं, तो साथ ही हो जाएगा बजरंग पुनिया, क्या हो जाएगा बजरंग पुनिया, 4 यानी कुश्ती खिलाड़ी है और खास करके साथ ही जो इन्होंने 4 पदक जीता है और भारत का इकलौता खिलाड़ी है जिन्होंने 4 पदक को जीता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुनने में असमर्थ, सुनने में असमर्थ, सुनने में अगर कोई असमर्थ हो मतलब बहिर है, क्या है बहिर है, क्या है मतलब बहिर है, ठीक ना। तो क्या होता है इसका ऑप्शन, उसे क्या करना चाहिए, ऑप्शन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, उत्तर तब निकलेगा, गलत कीजिएगा धरफरा कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नियमित विद्यालय में अपने सहपाठी के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सके, ये बात गलत है। इसमें कहा जा रहा है कि जो खास करके बहिर बच्चे होते हैं वो अपने सहपाठी के समान प्रदर्शन नहीं करता है, क्या ये बात गलत है भाई, इसे ऐसा ये उत्तर कभी नहीं हो सकता है। केवल एकेडमिक शिक्षा, ये भी गलत भाई, ये तो इसको पहले ही छाड़ दीजिए, केवल जखने लिखल है तखने इसको हटाइए, कहिए भाई ये उत्तर तो कभी नहीं हो सकता, ये उत्तर कभी होबे नहीं करेगा। श्रवण अक्षमता वाले बच्चों में विद्यालय में ही जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में, ये भी बात है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन की बात है, रेस्ट्रिक्शन की बात है, रेस्ट्रिक्शन की बात है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो बच्चे श्रवण में असमर्थता है, सुनने में अगर असमर्थ है तो उसको विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, उसी बच्चे के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित वाले में नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि समावेशी शिक्षा कहता है साथ ही कि तमाम ऐसे बच्चे जो किसी बैकग्राउंड से आता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सुनता हो ना सुनता हो, चाहे अंधा हो या ना अंधा हो, सभी बच्चों को एक ही कक्ष में एक ही छत के नीचे पढ़ाने की व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और खास करके लगातार विभाग सरकार और के माध्यम से इस पर विशेष बल भी दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी जो है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, और लेकिन इसके लिए जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी चाहिए, जैसे ऑडियो फोन वगैरह हो गया, इन्हें यूज करने के लिए देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, कि किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा। देखिए किसी भी राज्य का विधान परिषद है तो विधान परिषद में का निर्माण या विधान परिषद को तोड़ना किसके द्वारा की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है। तो साथ ही सबसे पहले जिस राज्य में विधानसभा का संरचना होगा या विघटन होगा तो वहां के राज्यपाल का अनुशंसा तो होना ही चाहिए, राज्यपाल का अनुशंसा होना चाहिए, लेकिन किसके सहमति से, तो संसद के सहमति से, किसके सहमति से, संसद के द्वारा जो है राज्यपाल की अनुशंसा होगी तो ही जो है राज्य विधान परिषद का निर्माण हो सकता है या विघटन हो सकता है। 4 वाला ऑप्शन सही होगा। क्लिक कीजिए और फटाफट सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विषमता का समानता, विषमता का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम मतलब उल्टा शब्द, विषमता मतलब जिसका एक भी चीज मिलता जुलता नहीं हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा समानता। क्या हो जाएगा, समानता। देखिए पहला वाला मत लगाइएगा, यहाँ समानतः लिखल है तो समानता इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 वाला, ठीक ना। तो ध्यान से क्लिक कीजिए और फटाफट इसे सबमिट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोजेक्ट चीता
के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया जाता है। तो साथ ही सबसे पहले ध्यान दीजिए कि प्रोजेक्ट चीता जो है खास करके इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता को लाया गया, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। किसमें? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है। सही उत्तर वही होगा। क्लिक करके सबमिट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 शब्द दिया गया है, इसमें से डिफरेंस को छांटना, क्या करना है, अंतर वाले, यानी इनमें से जो भिन्न है उसको छांटना है। चलिए देखिए, जंगली बिल्ली, तेंदुआ और लोमड़ी। जंगली बिल्ली, यहाँ ऐसे करके ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, बाघ, तेंदुआ और जंगली बिल्ली तीनों जो है बिल्ली का ही प्रजाति है। क्या है? बिल्ली का प्रजाति है। क्या है? बिल्ली का प्रजाति है। क्या है? कैट का प्रजाति है, बिल्ली का प्रजाति है। लेकिन लोमड़ी अलग है। लोमड़ी क्या है? अलग है। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 वाला। क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो साथी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। क्लिक कीजिए और फटाफट इसे सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर अब दिखेगा, लेकिन सबमिट होने के बाद ही दिखेगा ना। चलिए, आ चुका है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन किसके द्वारा होता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल जो इनकम होती है, नेशनल जो इनकम होता है, किसके द्वारा खास करके आकलन होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। देखिए यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी संस्थान भी है, इसमें मत लगाइएगा, नंबर 3 वाला में लगाइएगा, ठीक ना। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही उत्तर हो जाएगा, चूंकि इसी के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक बच्चे ने 5 विषय में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो बच्चे का माध्यिका क्या होगा? माध्यिका समझ में तो आ रहा होगा। एक बच्चा है 75 नंबर पहला बार लाया, दूसरों में 75, तीसरों में 75, चौथों में 75 और पांचवों में 75। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो हो गया। माध्यिका कह रहा था बीच वाला संख्या लेंगे, माध्यिका कह रहा था बीच वाला संख्या लेंगे, माध्यिका मतलब बीच वाला संख्या, तो 75 हो जाएगा, ठीक ना। तो साथ ही 75 पर क्लिक कीजिए और फटाफट इसे सबमिट मार करके अगला क्वेश्चन में एंट्री कर जाइए। अगला क्वेश्चन है 49,553 में एक स्कूटर खरीदा गया और साथ ही 8,076 रुपया जो है प्रदान किया गया। तो 37 बराबर किस्तों में अगर उसको बांटा जाएगा तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? सबसे पहले साथी 49,553 में से 8,076 को घटा दीजिए। 49,553 में से 8,076, कितना? 8,076 को घटाइएगा तो साथ ही 13 में से 6 गया 7, ही बच गया 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ बच गया 4, ठीक ना। यहाँ क्या बच 4, यहाँ क्या बच गया? 4 बच गया। साथ ही इसको घटाने के बाद 37 से भाग दीजिएगा, आपका आ जाएगा 1121। क्या आ जाएगा? 1121 आएगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथ ही 1121 एक भी ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो हो जाएगा कोई नहीं। क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? वैकल्पिक ऊर्जा, तो सबसे साथी जो है वैकल्पिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा संग्रहगार, सबसे बड़ा पूछ रहा तो हो जाएगा सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य के माध्यम से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं, और सौर ऊर्जा सबसे बड़ा संग्रहगार है। वैसे भी आपको भी पता है। 3 वाले पे क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष तो हो जाएगा सिकोया। क्या हो जाएगा? सिकोया। क्या हो जाएगा? सिकोया पे क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान और इसमें जो है 7 का अंकित मान का अंतर। तो स्थानीय मान इसमें निकालना 5 का, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। क्या हो जाएगा? 500। 29,503 में 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500, चूंकि 5 जो है सैकड़ा वाले स्थान पर है, और 32,071 में 7 का अंकित मान, तो 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा। अब दोनों का कह रहा अंतर, तो अंतर हो जाएगा 493, अंतर होगा 493। 2 नंबर पे क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक लौह तत्व की मात्रा मतलब आयरन किस में पाया जाता है? आयरन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन से यहाँ पर छांटिए। देखिए यहाँ पर भिंडी लिखल है, तो भिंडी या बंदा गोभी, तो भिंडी या बंदा गोभी में यहाँ पर जो है भिंडी में आयरन की मात्रा पाई नहीं जाती, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं। अगला प्रश्न है आंवला, पालक, आलू, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यह उत्तर बिल्कुल होगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए टमाटर में बिल्कुल आयरन की मात्रा नहीं के बराबर पाई जाती, तो ये उत्तर होगा नहीं। आलू, आंवला, पालक और गुड़ बिल्कुल साथी ये सही उत्तर है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला पे क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल साथी ध्यान दीजिए। मानव पेट के आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? मानव शरीर में जो आमाशय रस होता है, इससे जो रस निकलता है वो रस कौन सा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। तो साथी अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है, चूंकि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो ये क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। जैसे जल का पीएच मान 7 के बराबर है, उदासीन है,
और अम्लीय का pH मान 7 से कम होता है तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि 50 छात्रों में कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर। देखिए आर्यन जो है ऊपर से 17 स्थान पर है, ऊपर से कितना पर है 17 स्थान पर है, ऊपर से 17 स्थान पर है, आर्यन है। तो ऊपर से जब 17 है तो मतलब इसका स्थान 17 है, तो ऊपर क्या विद्यार्थी होगा, इसके ऊपर 16 होगा, क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16 होगा। बिल्कुल साथी 50 में से 16 को घटाइए तो 34, क्या हो जाएगा 34। तो 34 को स्टूडेंट साथी जो है इसमें नीचे है, इनके क्या है, इनके मतलब इसको छोड़ करके निचले स्थान से है, ठीक ना, इनका स्थान हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो खाली स्थान पर आएगा। तो साथी ध्यान से दीजिए, जैसे 1 का घन है, 1 का क्यू, तो 1 गुने 1 गुने 1, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 होगा। अब 3 का क्यू देखिए, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27। विषम संख्या का घन किया जा रहा है, 1 विषम संख्या है, फिर 3 विषम संख्या है, फिर 5 विषम संख्या है, फिर 7 है, फिर आ जाएगा 9 विषम संख्या, क्या आ जाएगा 9। तो 9 का क्यू हो जाएगा 9 गुने 9 गुने 9, 9 गुने 9 गुने 9 मतलब 9 9 81 9 729, 81 9 729। 4 वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और फटाफट इसे सबमिट कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन मात्र आपके सामने बचा हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और टेस्ट को खत्म कीजिए, ठीक ना। मशीनीकरण से क्या तात्पर्य होता है, मशीनीकरण ध्यान दीजिए, मशीनीकरण मतलब ये हुआ कि अब मजदूर से कामे नहीं लिया जाता, मजदूर से कामे नहीं लिया जाता। मनरेगा तो समझते होंगे आप लोग, मनरेगा तो समझते होंगे। तो मनरेगा में क्या होता है, मिट्टी का कार्य होता है और खास करके जो भारत सरकार के माध्यम से मनरेगा में जो मजदूर होते हैं उनको 210 रुपया दिया जाता है और कहा जाता है कि इनके माध्यम से काम करवाइए। और लेकिन क्या करता है ठेकेदार, सब गाँव का ठेकेदार हो चाहे कहीं का ठेकेदार हो, वो JCB का सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से या कह ले तो मशीन के सहायता से वहाँ का मिट्टी निर्माण कर देता है, मिट्टी भराई कर देती है, तमाम ऐसी चीज़ों को कर देता है। लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर साथी जो है मजदूरों का उपयोग नहीं होता है, तो मजदूरों का उपयोग नहीं हो रहा, उसके बदले मशीन का यूज हो रहा है। तो मशीनीकरण का अर्थ वही होता है कि मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, क्लिक कीजिए और इसे फाइनल सबमिट कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर साथी 40/40 यानी 40 में 40 नंबर आ चुका है और ये मेरा रिजल्ट नहीं है, आपका भी नहीं है, किनका है सुप्रिया प्रीतम का है, किनका है सुप्रिया प्रीतम का है। देखिए बिल्कुल साथी आपको PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम को फटाफट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए और साथी टेस्ट में आप लोग बिल्कुल भाग ले सकते हैं। और ये कमाल का साथी टेस्ट होता है, रेगुलर 8 बजे होती है, आप लोग भाग लेकर के अपने तैयारी को आयाम दीजिए और बिल्कुल आपको तमाम ऐसे मटेरियल है वो भी आप लोग को प्रदान की जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS Diamond 2.0 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिए।